सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ था, और इसके अंदर हम जो है वो जो थ्योरीज थी जो कि कोवलेंट बॉन्ड के पूरी इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से हमें जिनकी ज़रूरत पड़ी वो हमने जो है इसके अंदर स्टार्ट की थी। बेटा वो 3 थ्योरीज थी, वेस्पर थ्योरी, VBT जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी थी, और साथ ही साथ उसके क्या था, हमारे पास लास्ट थ्योरी थी MOT जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपका जो आज टॉपिक है, जो लेक्चर नंबर है, वो है आपका बच्चों 25, और आपका जो आज टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या थ्योरी। ओके, तो बच्चों आज हमने इस थ्योरी को जो है वो कंप्लीट करना है। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमने इस थ्योरी की जो जितनी बेसिक अजम्पशंस थी या हमें ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हमारे पास इसकी 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक में सॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने इंशाल्लाह उनको स्टडी करना है। बच्चों, कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता ये है कि 2, 3 या 4 एटम्स या एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, या यू कैन से कि आपस में ओवरलैप होते हैं, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सिंगल यूनिट, कि वो एक मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि जो 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी बच्चों सेम नहीं होती है। हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, जिस तरह से मैंने कल S के लिए भी एक डायग्राम बनाई, एक P के लिए भी डायग्राम बनाई, और साथ आपको यह भी बताया कि D और F के लिए डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोर्स कंटेंट्स में वो शामिल नहीं है। तो हमने उसके अंदर देखा कि उसके अंदर एक BMO था जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ABMO था जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और उनमें से जो BMO था उसकी एनर्जी लो थी, ABMO था उसकी एनर्जी हाई थी। तो इस लिहाज से वो कहता है कि इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, बल्कि एक लो एनर्जी लेवल होता है और एक हाई एनर्जी लेवल होता है। उसके बाद बताता है बच्चों आपको कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स जो कि हमें चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में पढ़ाए गए, और वो थे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंज रूल। मैं आपको फिर से दोबारा से इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक सीरीज में फिल करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स भी आपने जो है वो चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर्स, और उनमें से पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से 1s पहले आता है, 2s बाद में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर आगे चलता जाएगा ये इस तरह से। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिहाज से हमने ये पढ़ा था, एक बात तो ये पढ़ी कि किसी भी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। कोई भी सबशेल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अटेन या कंटेन नहीं करता है। और हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें शो करने हैं, इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं, और उन एरोस की हमेशा जो स्पिन है या उनके हेड्स जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, मतलब कि सेम स्पिन में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आ गया हुंज रूल। तो हुंज रूल ने ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1s को सारे दे देंगे, ठीक है, या 2s को सारे दे देंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक इलेक्ट्रॉन 1s को देंगे, ठीक है, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन 2s को देंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन 1s को देंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2s को देंगे। अगर बच जाएंगे तो आप उसको 2p में लेके जाएंगे, और आपने करना इसी तरह से है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपने इक्वल करनी है। आफ्टर दैट हमने इसके अंदर हेड ऑन अप्रोच पढ़ा,
और साइडवेज अप्रोच पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेड ऑन अप्रोच से मुराद ये होता है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। पी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स रिटन एज और नाउन एज पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो इसमें से बेटा आपके पास जो पी एक्स है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। और मैंने आपको ये भी बताया था जब भी किसी चीज में बॉन्ड बनता है तो कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा, तो वो पहला बॉन्ड ही कौन सा होगा? वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उसके बाद कोई दूसरा बॉन्ड बनता है तो वो पाई होगा, अगर वो तीसरा बनता है तो वो भी पाई होगा। तो याद रखिए पी एक्स जोन सी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, पी वाई जो करता है उसको पाई बॉन्ड, और पी जी जो करता है उसको भी पाई बॉन्ड। तो पी एक्स न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बॉन्ड बनाता है, जबकि पी वाई और पी जी अबव एंड बिलो, या आपने उसको अगर पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल आपने उसको जो है वो रखा हुआ है, तो उसको आप साइडवेज अप्रोच भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, और बॉन्ड ऑर्डर में हमने ये पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म between the atoms of the atomic orbital. ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कि आपके पास जब दो एटम्स मिले हैं, जब उन्होंने ओवरलैप कर लिया है और वो आपस में जुड़ गए हैं, आपस में अटैच हो गए हैं, आपस में उनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करती है? मैंने आपको कल के लेक्चर नंबर 24 में ये बताया था कि बेटा आपके पास होता ये है कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो है ये भी बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें 1 है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी बॉन्ड्स के साथ ही अटैच है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स में 2 हैं। और अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो जुड़ा ये भी बॉन्ड से ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जो तादाद है वो क्या है? 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ ये दो एलिमेंट्स या दो एटम्स या 3 भी हो सकते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो बेटा आज हमने प्रैक्टिकल जो है वो इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम आपकी बुक के अंदर, बुक के अकॉर्डिंग, तो वो बात कर रहे हैं हम हीलियम की। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे कि पहला हमारा जो केस है वो कौन सा है? He2, मतलब कि हीलियम का डायटोमिक मॉलिक्यूल। बेटा आपको इसमें सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए है? आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो हीलियम जो है पीरियोडिक टेबल का सेकंड एलिमेंट है, तो लिहाजा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पे क्या आ गया? 1s। और दूसरे हीलियम की भी बात कर लेते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा? 1s। तो बेटा इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, इस तरह कर लें आप, सिंगल कर लें, 1s1 2s1, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि हीलियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एटॉमिक नंबर को। ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स जिन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया है? मॉलिक्यूल। तो आइए हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इसकी डायग्राम कुछ यूं होगी जिस तरह कल हमने हाइड्रोजन के लिए बनाई थी। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन बच्चों ये है कि हाइड्रोजन भी 1s में ही फॉल करता है और हीलियम भी 1s में ही फॉल करता है। तो s ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसकी डायग्राम बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे। ओके, तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया, और इस तरह से। बेटा यहां पे हीलियम है तो ये एक हीलियम, ये आपके पास क्या हो गया? दूसरा हीलियम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? BMO है। ओके, लो एनर्जी होगी इधर। और ये आपके पास क्या है बच्चों? ये आपके पास ABMO है। ओके, और इधर एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। और इसको एक और चीज से पहचाना जा सकता है, जिस तरह हम इधर लिखते हैं सिग्मा 1s, तो इधर भी हम लिखेंगे सिग्मा 1s, लेकिन इसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है? स्टार डाल दिया जाता है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर एनर्जी ज्यादा है। और बच्चों साइड पे आप एक एरो लगाएं जो बॉटम से टॉप जाए और इसके ऊपर एनर्जी लिखें। ये भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉटम में एनर्जी कम है जबकि ऊपर जाके एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के पास है, 1 and 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के पास है। तो ये कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। किस तरह से? आपने इन दोनों को सम कर लेना है। 2 + 2 क्या हो गया बच्चों? ये आपके पास हो गया 4। तो बेटा आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले हम नीचे फिल करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी भी जगह है क्योंकि एक सबशेल मिनिमम जो है और मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां पे भी क्या आ गया? 1 and 2।
तो मिनिमम इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, मैक्सिमम 2 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 4। तो बेटा 2 इधर आ गए, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया या फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे कोई वैकेंसी नहीं थी उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से वो फ्लिप होके वो आपके पास ऊपर चले गए। तो आपके पास बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो आइए इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर फॉर He2, तो बीएमओ में कितने हैं, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, आप यहां पे 2 मार्क करें, माइनस फॉर्मूले का आ गया। एबीएमओ में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डिवाइडेड बाय 2, प्लस 2 और माइनस 2 बच्चों कैंसिल हो जाता है और इधर आ गया 0। और आप ये जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर भी 0 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो ऊपर शो किया गया है हीलियम, जिसको हम इस तरह से अज्यूम किया हुआ था हमने, तो कहता है कि इस तरह का कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हीलियम और हीलियम जो है वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया है 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर बना लिया, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। तो बुक से देखें तो कहता है कि हीलियम की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 होती है। तो दोनों हीलियम जो है वो आपके पास 1s ऑर्बिटल होते हैं। तो जब आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में चले जाएंगे, 2 एबीएमओ में चले जाएंगे। बेटा उसने नीचे इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया हुआ है, तो उसने बताया कि जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास दोनों 2 कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर चीज करनी है, जो नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास किस मॉलिक्यूल को हम लेके चलने वाले हैं। वो मॉलिक्यूल बच्चों हमारे पास है नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेके चलने वाले हैं। तो ये आपके पास आ गया N2। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि देयर आर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि नाइट्रोजन है। हमने इसमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना है, लेकिन इसको कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, हमें सबसे पहले इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी होगी। तो उससे भी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। तो आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दें, 2 3 4 फिल हो गया, ये 5 ये 6 और ये 7। तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि अगर एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है तो दूसरे नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। जैसा कि मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया, जैसा कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया, मैंने कहा कि 1s पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एज इट इज बच्चों 1s यहां पे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे आपके पास 2 डायग्राम आपको बनानी पड़ेंगी। गौर से बात सुनिएगा, यहां पे आपको 2 डायग्राम बनानी पड़ेंगी, एक s के लिए और एक p के लिए। तो आइए पहले s के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बेटा मैं s के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे क्या आ गया, एक नाइट्रोजन यहां पे आ गया, एक नाइट्रोजन यहां पे आ गया, लेकिन साथ ये जरूर मेंशन करें कि नाइट्रोजन का कौन सा आप डिस्कस कर रहे हैं ऑर्बिटल, ये 2s है और ये भी क्या है 2s। ओके बच्चों, ये आपके पास बीएमओ है, ये आपके पास एबीएमओ है। ठीक है जी, तो आपके पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इसमें है और 2 ही दूसरे वाले में होंगे। तो बेटा आपके पास और सिग्मा स्टार 2s, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 हो गए। तो आपने यहां पे लिखना है जी 1 2, 2 की ही जगह है, 2 आपके पास ऊपर चले जाएंगे, ये आपके पास हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4। उसके बाद बच्चों हमने इसके लिए p की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे आपके पास आ गया px py pz, टू 3, इधर भी
ये आ गया। इधर आपने इसका दूसरा लोब जो है या ऑर्बिटल जो है नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए वो ड्रॉ कर लिया, और इधर आपने एक और ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां पे आ गया px, ये py, ये pz, 2py, 2 है ना, 2 भी लिख सकते हैं आप साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2px, 2py और 2pz। अब बच्चों आप ये किसके लिए लिख रहे हैं? ऑब्वियसली आप नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हैं, नाइट्रोजन को साथ मेंशन कर दें। अब ये क्या है? ये सिग्मा है, ठीक है जी। तो सिग्मा 2s, ये क्या है? पाई, और क्या है? 2py, इधर भी पाई और 2pz। इसी तरह से बेटा इधर 2py पाई स्टार कर देंगे आप, और इधर 2pz पाई स्टार कर देंगे आप, और इधर 2px है, इधर 2px, लेकिन क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें आपके नाइट्रोजन के 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2py में भी 1 और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर आ गया 1, 2 और 3, इधर भी आ गया 1, 2 और 3। अब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 6 हैं। किस तरह से? 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, तो टोटल हो गए 6। तो बेटा पहले आप फिल करेंगे यहां पे 1, इधर आ गया 2, ये 3 बच गए हैं, 4, 5 और 6। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारे के सारे ऑर्बिटल BMO में ही आ गए हैं। हमारा ABMO क्या हो गया? हमारा ABMO बिल्कुल एम्प्टी हो गया, मतलब कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। बेटा अपने साथ इसके एनर्जी जो है उसको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, इसके आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एनर्जी को आपने साथ जरूर मेंशन करना है कि एनर्जी बॉटम में कम और टॉप पे ज्यादा है। अब बेटा आपने 2s की भी डायग्राम बना ली, आपने जो p ऑर्बिटल है उसकी भी डायग्राम बना ली। तो आइए इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला बेटा ये लिखा हुआ है DMO माइनस ABMO। अब बुक में जो किया हुआ है उन्होंने वो यूं किया हुआ है, सिर्फ P की निकाली हुई है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर तो होता ही 0 है। जिस तरह के आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द हीलियम, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, और इसका आपके पास जो एंड आया वो क्या आया? वो 0 आया। इसलिए बुक के अंदर या आप वैसे जब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो उसको वो लोग नहीं गिनते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा। अब आए p के ऑर्बिटल में BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 आ गया बच्चों। ABMO में कितने हैं? 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा आपके पास क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are, 2 3s are। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है या नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बच्चों क्या है? वो 3 है। उसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर आप ओवरऑल निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें फिर आपने पता क्या करना है? इसके भी BMO के काउंट कर लेने, उसके भी। ये मैंने मेथड जो बताया ये बुक वाला बताया, ओके। तो यहां तक जिसको समझ आ गई है, जो यहां तक करना चाहता है, ये परफेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि आप इसका BMO में देखें कितने हैं? 6, इसके BMO में देखें कितने हैं? 2, 6 + 2 8 आ गया बच्चों। इसके BMO में देखें कितने हैं? 0, इसके ABMO में 2, -2/2। तो बेटा 8 - 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको क्रॉस करें तो आंसर आपके पास वही आएगा। अब ये आपको क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन के दरमियान या नाइट्रोजन जो 2 एटम्स हैं उनके दरमियान जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो वो यूं होगा 1 2 3। और बेटा याद रखें ये वाला बॉन्ड सेंटर वाला सिग्मा है, ऊपर वाला भी पाई है और नीचे वाला भी पाई बॉन्ड है। इसका मतलब नाइट्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, और ऑब्वियसली उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड कौन से होंगे? वो दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें बताता है कि ये जो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी? 941 किलो जूल्स पर मोल। तो आपने इसके अंदर बेसिकली यही बताना है
कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल n2 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दें। नीचे जो आपकी बुक में सिग्मा 1s ग्रेटर स्मॉलर, वो बेशक आप ना लिखें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसी तरह से फिल करना है जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करके बता देना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, और हम इसको जो है वो किस तरह लिखते हैं, इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई, और इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी। उसके बाद बच्चों हमने जो अपना जो नेक्स्ट वाला जिसकी ऑर्बिटल डायग्राम करनी है, वो हमारे पास हमारा O2 मॉलिक्यूल है, थर्ड वन, 1 2 3, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? O2 मॉलिक्यूल, मतलब कि ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा ऑक्सीजन में इसकी डायग्राम में पहले बता दूं आपको, इसकी डायग्राम में जो N की आपने 2 बनाई है और ऑक्सीजन की डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं है। बस क्या होगा कि नाइट्रोजन के इन 3 p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में एक ऑर्बिटल में 2 होंगे, बाकी सब में कितने होंगे? एक एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो आइए पहले हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। तो बेटा इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने जैसा कि बताया कि 1s को पार्टिसिपेट ही आपने नहीं करवाना है। जो इसके 2s की डायग्राम एक बनेगी और एक आपके पास p की बनेगी। बेटा 2s की डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनेगी। आप इधर नाइट्रोजन की बजाय चले आए, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ऑक्सीजन कर दें, इसको भी ऑक्सीजन कर दें। ठीक है, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरे ऑक्सीजन के भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, 2 इधर आगे 2 इधर आगे। अब हमने इसकी ड्रॉ करनी है p ऑर्बिटल की डायग्राम। ठीक है जी, तो p ऑर्बिटल की डायग्राम के लिए हम जो है यहां पे करने लगे हैं, इसको ड्रॉ करने लगे हैं। तो 1 2 3 ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया 2px, ये हो गया 2py, ये हो गया 2pz। और आई होप आपको नजर आ रहा है, ये 2px, इसी तरह से 2py, इसी तरह से 2pz। ओके बच्चों, ये बेटा आपके पास हो गया BMO, हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास हो गया ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों आपके पास ये क्या हो गया? ये 2px सिग्मा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 2py पाई हो गया, ये 2pz, ये भी पाई हो गया, ये 2py पाई स्टेरिक हो गया, ये 2pz पाई स्टेरिक हो गया, और ये 2px सिग्मा स्टार हो गया। देखिए इधर भी सिग्मा लास्ट पे है ना, इधर सबसे एंड पे है, इधर सबसे ऊपर ले जाएं। इधर भी 2py और 2pz सेंटर में है, इधर भी 2py और 2pz सेंटर में ले आए। आइए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं। तो बेटा 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो आप लिखेंगे 2। 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पे भी अगर एक ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्वियसली दूसरे की भी यही है। तो बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अगर इसमें 4 हैं p में, तो इसमें भी 4 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। तो आपने यहां पे पुट किया पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अब आपके पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। अब बेटा 2 जो बच गए हैं वो ऊपर चले जाएंगे रिपल्शन की वजह से और हाई एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो यहां पे एक आ गया, यहां पे एक आ गया। अब ये आपके पास डायग्राम बन चुकी है, क्लियरली बन चुकी है। अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2। फॉर्मूला बच्चों अभी तक लिखा हुआ है। ठीक है, BMO में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 आगे। ABMO में कितने हैं? 2,
-2 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। तो आपके पास इधर 6 - 2 क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। या फिर आप पूरे का जिस तरह इसका ओवरऑल फाइंड किया उस तरह भी आप कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बीएमओ में कितने हैं 6 इधर और एस वाले में 2 इधर, 8 हो गए। एबीएमओ में कितने हैं 2 उधर और 2 इधर, -4 हो गए ओवर 2। 8 - 4 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसके अंदर जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आया ऑक्सीजन के लिए वो क्या आया, वो 2 आया। गौर करिएगा बच्चों कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो बेटा आपके पास एक बॉन्ड इसमें से क्या है सिग्मा और एक बॉन्ड क्या है पाई। और आपके पास जो पहला बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। इसके बाद बेटा आपको नीचे बताता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। कौन सा, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। ये ऑक्सीजन का एक बिहेवियर है जिसमें ये अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। तो बेटा याद रखिएगा डायामैग्नेटिज्म वो होती है कि जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो, और पैरामैग्नेटिज्म वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप ना हो। तो आपकी बुक में ये गिवन है और इसमें थोड़ा सा आपको बताता है लास्ट के ऊपर जो आपकी जो O2 वाला पेज है उसके एंड के ऊपर, तो बताता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन की वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है ऑक्सीजन की। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि लिक्विड O2 इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। मतलब कि क्या होता है कि ये इस पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म में अगर कोई चीज के करीब आप मैग्नेट करते हैं, ठीक है, या तो वो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट को या रिपेल करेगी, ठीक है। तो बेटा अगर किसी चीज के पास डायामैग्नेटिज्म हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह के ये हाफ फिल्ड है ये फुल फिल्ड होते हैं, मान लें आपके पास यहां पे ये चीज होती पेयर होता तो ये डायामैग्नेटिक बिहेव करता, मतलब कि मैग्नेट को रिपेल करता। लेकिन यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो क्या होगा बेटा ये इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट को रिपेल करने की बजाय अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब इसमें बताता है कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसा कि आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी देख रहे हैं। तो अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो फिर ऑक्सीजन क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है O2-, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है हमेशा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो इधर वो पूरी हो गई, तो अब ये जो आपके पास बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। या ये ऐसा करता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको वैसे ही रिमूव कर देता है, तो बेटा इधर फिर कुछ भी नहीं होगा और नीचे जो भी है वो सारे पेयर्ड हैं, मतलब कि उनमें हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो फिर भी ये बिहेवियर आपका बाकी नहीं रहेगा। तो बच्चों ये जो आपने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी कंपैरेटिवली बाकी थ्योरी से जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम्स के अंदर आ जाती है, बाकी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये बहुत ज़्यादा इजी थ्योरी है जिसमें आपने बीएम और एबीएमओ को बस मद्देनजर रखना है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी है। इसको बड़ी अच्छी तरह से करिए और आपका चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आपको हमेशा बताता हूं कि चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये 4 मेजर चैप्टर्स हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इनको कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अपने जो टेस्ट आने वाले हैं उनके अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 26 के अंदर इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।